हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम बात करने वाले हैं बिहार नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी को लेके। क्योंकि कुछ लोग जो है वो भ्रम फैला रहे हैं कि जो बाहर के बच्चों ने जो फॉर्म भरे हुए हैं, अगर उन्होंने बीएनआरसी का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं कराया है या फिर भरते टाइम पर उन्होंने बिहार नर्सिंग काउंसलिंग का उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उनके फॉर्म जो है रद्द कर दिए जाएंगे या फिर उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बाहर के बच्चे भी उस फॉर्म को भर सकते थे और बिना बीएनआरसी के सिलेक्शन उनका 100% होगा। और आइए कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी पहली वाली नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसने बोला है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स से, जो मतलब क्या कहना बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफ क्या है तो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में सूटेबल क्या है, सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप बाहर से क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, इसने साफ लिखा हुआ परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नई दिल्ली से सूटेबल सर्टिफिकेट उसका होना अनिवार्य है, वरना उसका फॉर्म क्या हो जाता, वो उसको रद्द कर देते फॉर्म को। बट इसके बाद उसने एक नोटिफिकेशन भी दिया था, बट मैं उससे पहले आपको दिखाऊंगा कि इसने जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बोला था, 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, उसने जो है महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब जो ऑनलाइन करते टाइम पे जो हमें आवेदन पत्र चाहिए थे ना योग्यता के अनुसार, उसने ये सारी चीज़ें मांगी थी, जिसमें उसने बोला जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, बिहार परिचारिका निबंधित पार्षद से निबंधित होने का निबंध प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर कोई बिहार राज्य से बाहर का है तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या सूटेबल उसका सर्टिफिकेट होना बहुत अनिवार्य है। बाकी साथ में उसने बोला बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी वगैरह, ये एक अलग चीज़ें हैं, बट हमें जो है बात करनी है कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन मतलब ज़रूरी था या नहीं था फॉर्म भरने के टाइम पे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके बाद में नोटिफिकेशन के बाद में इसने डेट एक्सपेंड किया था 7 से 13 तारीख तक। उस डेट को एक्सपेंडेड करने से पहले उसने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी। अब मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि उस नोटिफिकेशन में बाहर वाले बच्चों के लिए क्या कहा गया था, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन और डेट एक्सपेंड की थी ना, वो बाहर अदर स्टेट वालों के लिए ही किया गया था, कि जिससे कि अदर स्टेट वाले बच्चे क्या कर सके, फॉर्म को भर सके। ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तब बीटीएससी ने उसको फॉर्म को एक्सपेंड करके अलाउ किया था अदर स्टेट को लेके। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया था बीटीएससी ने 6 तारीख 6 महीना 2025 में। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीटीएससी ने साफ ये बताया था, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए और उन लोगों को भी दिख जाए जो भ्रम फैला रहे हैं कि अदर स्टेट के बच्चों का अगर बीएनआरसी रजिस्टर्ड नहीं था फॉर्म भरते टाइम पे तो उनका सिलेक्शन नहीं देगा। तो आइए इस वाले को पढ़ते हैं कि बीटीएससी क्या कह रहा था। देखो उसने लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल भर्ती 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/4/2025 से 23/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। उक्त क्रम में दिनांक 16/5/2025 को प्रेरित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक के स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के दिनांक 22/5/2025 के आलोक में स्टाफ नर्स हेतु विज्ञापन, ये 23-25 में विज्ञापन की कंडिका 1 और 2 से संशोधन करते हुए भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग से सूटेबल एवं बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग पटना के दिनांक 13/5/2025 के आलोक में विज्ञापन 1st, 2nd, 1st, 4th एंड 5th के न्यूनतम आयु की कट ऑफ तिथि 1/8/2024 के स्थान पर 1/8/2024 पढ़ा जाए। उसने इसमें साफ दिया था कि आप जो है बिना
आईएनसी सूटेबल सर्टिफिकेट और बिना बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन के बिना ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो चूतिया वो वीडियो बना रहे हैं कि जो बच्चों का बीएनआरसी नहीं था फॉर्म भरते टाइम पे उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन्हें ये नोटिफिकेशन पढ़ा देना। स्वयं बीटीएससी ने ये निकाला था नोटिफिकेशन, 6 तारीख में निकाला था, छठे महीने पे, जो उसने डेट एक्सपेंडेड की थी। अब जाके उनको ये बता देना कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है ये तुम्हारे बाप ने नहीं निकाला, बीटीएससी ने स्वयं निकाला था आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए। और उसमें हाई कोर्ट ने ये बोला था कि आप जो है इसमें आईएनसी का सूटेबल सर्टिफिकेट और बीएनआरसी को बिना मांगे ही आप आवेदन करा सकते हैं। तो जब ये मांग लिया है तो बाहर के बच्चे क्यों एलिजिबल नहीं है, मुझे उनसे ये पूछना है। तो जो भी मेरे अदर स्टेट के मतलब दोस्त हैं या जो भी अदर स्टेट से हैं, भाई आप डरो मत। बीएनआरसी सर्टिफिकेट के बिना अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आप जो है आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने अच्छे मार्क्स अचीव किए हुए हैं। ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं ना, इस भ्रम से थोड़ा बचे रहो और आराम से मज़े करो। अगर आपके नंबर अच्छे आ गए हैं ना तो फिर आपका सिलेक्शन होना श्योर है। तो दोस्तों इसमें जो है ना एक लास्ट में ये दिया है कि उक्त संशोधन के आलोक में स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7 से 13 के लिए विस्तारित किया जाता है। तो उसने ये सारी चीज़ें बढ़ा दी गई थी उसी फॉर्म को लेके। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बीएनआरसी आपका सर्टिफिकेट तब तो ज़रूरी नहीं था फॉर्म भरते टाइम पे जब ये डेट एक्सपेंड की थी, बट उसने ये बोला है कि जब आप परीक्षा फल में मतलब पास हो जाएंगे और जब आपका चयन होगा तब आपको जो है बीएनआरसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब आपको कन्वर्ट कराना है। उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहना है, उनकी बातों में नहीं आना है और डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है कट ऑफ के बारे में। लोग बाग पहले काफ़ी बोल रहे थे कि 70 से 75 जाएगी, 60 से 65 जाएगी यूआर की, बट मैंने उन लोगों से और आंसर की आने से पहले ही एक वीडियो बना दी थी, आप जाके देख लेना। जो लोग अभी बोल रहे हैं ना कि 50 से 55 यूआर के लिए सेफ नंबर है कि आंसर की आने के बाद, वो मैंने पहले ही बता दिया था आंसर की आने से पहले ही कि ये नंबर आपका सेफ होगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पर मैं